guys, how are you all? Welcome to my channel. I'm Sagrika and I'm back with some new tips and tricks for you. So guys, आज का जो वीडियो है बहुत ज़्यादा डिमांडेड है. बहुत सी मॉमीज ने मुझसे पूछा था कि प्लीज शेयर योर फर्स्ट ट्रेवल एक्सपीरियंस विद इवान. और इस वीडियो को मैंने बहुत बार बनाने का सोचा, लेकिन मैं चाह रही थी कि मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जब तक नहीं होगा तब तक मैं इस वीडियो को नहीं बनाना चाह रही थी. एंड फाइनली अभी दिसंबर में जब हम लोग कश्मीर गए थे, मैंने फर्स्ट टाइम ट्रैवल किया, एयर ट्रैवल किया इवान के साथ. और अब मैं बिल्कुल प्रो हो चुकी हूँ एयर ट्रैवल में. मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया है. तो वन बाय वन मैं आपको सारे टिप्स दूंगी कि अगर आप पहली बार फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे हैं बेबी के साथ तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है ताकि आपकी फ्लाइट जर्नी जो है, एयर ट्रैवल जो है, बहुत ज़्यादा ईजी हो जाए और आपके लिए एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहे. यू नो गाइज, ड्यू टू कोविड मैं एयर ट्रैवल कर ही नहीं पा रही थी 2 साल से. लेकिन अभी दिसंबर में थोड़ा सा ऐसा हुआ था कि कोविड जो है वो बिल्कुल हम लोग भूल चुके थे एक्चुअली. तो मुझे लगा दिस इज राइट टाइम कि अब मैं एयर ट्रैवल कर सकती हूँ इवान के साथ. थोड़ा सेफ फील हो रहा था. ऐसा नहीं कि मैंने इवान के साथ ट्रैवल नहीं किया, ट्रैवल मैंने बहुत किया इवान के साथ, लेकिन हम लोग बाई कार ही जाते थे. इवन हम लोग इंदौर से हैदराबाद इतना लंबा लंबा डिस्टेंस भी हम लोग कार से गए, क्योंकि हम लोग को लग रहा था कि एयरपोर्ट जो है बहुत ज़्यादा कंटैमिनेटेड रहते, तो हम लोग थोड़ा सा अवॉइड कर रहे थे एयर ट्रैवल करना. लेकिन फाइनली फर्स्ट टाइम जब एयर ट्रैवल किया इवान के साथ, हम लोग अभी कश्मीर गए थे. हमारी वाया दिल्ली फ्लाइट थी, तो 2 फ्लाइट थी इवान के साथ. तो मैं कह सकती हूँ एक बार में एक जर्नी, एक वेकेशन में हम लोग 4 बार फ्लाइट में बैठ गए इवान के साथ. और फॉर्चुनेटली एंड थैंकफुली बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था. मुझे काफ़ी चीज़ों का नॉलेज था, क्योंकि जैसे कि मैं वीडियोस भी बनाती हूँ तो मैं काफ़ी कुछ पढ़ती रहती हूँ इंटरनेट पे और काफ़ी सारी नॉलेज गेन करती रहती हूँ, क्योंकि मुझे सारी नॉलेज आप सभी को देनी रहती है. मैं सोच रही थी मेरा एक बार प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो जाए, फिर मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ. एंड फाइनली आज मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो चुका है. एयर ट्रैवल विद इन्फेंट कैसे करना है, आपको क्या क्या बातों का ध्यान रखना है. तो आइए शुरू करते हैं सारे टिप्स के साथ. आप भी कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ, जैसे कि क्या क्या आपको पैक करना है, बेबी के लिए क्या खाने का रखना है, ईयर पेन के लिए क्या रखना है, फ्लाइट टिकट बुकिंग कैसे करनी है, एयरपोर्ट पे किन बातों का ध्यान रखना है. ऐसी बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ. तो अगर आपको सब चीज़ें याद नहीं रहे तो आप भी एक लिस्ट बना लीजिए और सारे पॉइंट्स नोट डाउन कर लीजिए. तो पहला पॉइंट है वो है फ्लाइट टिकट बुकिंग. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा टिप आप सभी के लिए रहेगा कि अगर आप फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं तो आप ट्राई कीजिए कि आप डायरेक्ट फ्लाइट बुक करें बेबी के लिए. आप ज़्यादा वाया फ्लाइट बुक नहीं करें. कुछ केसेस में अगर हाँ एक्सेप्शनल है कि हाँ अगर डायरेक्ट फ्लाइट जहाँ आपको जाना है वहाँ की नहीं है तो आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं. लेकिन अगर उस जगह की डायरेक्ट फ्लाइट अवेलेबल है तो प्लीज़ बुक डायरेक्ट फ्लाइट, वाया फ्लाइट नहीं करिए, क्योंकि बच्चा जो है वो पहली बार एयरपोर्ट पे आया है, बहुत ज़्यादा थक जाएगा. उसके लिए पूरी ये जर्नी जो है वो पूरा न्यू एक्सपीरियंस है. थोड़ा हैजल फ्री ट्रैवल के लिए अगर आप डायरेक्ट फ्लाइट लेंगे तो आप लोगों के लिए भी कंफर्टेबल रहेगा और बेबी के लिए भी कंफर्टेबल रहेगा. ओके, सो फ्लाइट बुकिंग जब आप टिकट बुक करा रहे हैं तो आपके मन में ये सवाल आता होगा कि क्या हमें इन्फेंट की सीट मिलती है. तो इसका आंसर नहीं है. इन्फेंट की सेपरेट सीट नहीं मिलती है. अगर 2 ईयर से प्लस का बेबी है तभी एक सेपरेट सीट बेबी को मिलती है. लेकिन इन्फेंट जो है वो अपनी मॉम या डैड के साथ ही सीट शेयर करता है, उसके लिए कोई सेपरेट सीट नहीं होती है. एंड हमें इन्फेंट सीट बुक करने के टाइम पे एक नॉमिनल अमाउंट पे करना पड़ता है. लाइक इवान के लिए मैंने अभी 2000, अब हम लोग इंदौर से पूरा कश्मीर तक का ट्रिप बुक कराया था, 2000 रुपीज़ चार्जेस लगा था इवान का, क्योंकि इन्फेंट चार्जेस लगते हैं. लाइक एक ये प्रूफ होता है कि बेबी जो है ट्रैवल कर रहा है विद पेरेंट्स, तो इस वजह से वो चार्जेस वो लेते हैं. और इवन बोर्डिंग पे इवान का एक सेपरेट टिकट भी मिलता है. इट्स अ रजिस्ट्री फॉर बेबी की एक बेबी भी इस फ्लाइट में ट्रैवल कर रहा है, तो उसका बोर्डिंग भी प्रॉपर बना था. इवान का एक बोर्डिंग भी मुझे मिला था जो कि मदर के साथ ही रहता है, और सीट नंबर भी उस पर मदर का ही रहता है, क्योंकि मैं जैसे कि मैंने आपको बताया अलग से कोई सीट प्रोवाइड नहीं होती है इन्फेंट की. तो आपको बोर्डिंग भी अलग से मिलता है बेबी का, लेकिन सीट नहीं मिलती है. तो ये चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें. नेक्स्ट जो मेरा इंपॉर्टेंट टिप है वो है ट्राई टू बुक अ शॉर्ट फ्लाइट. यू नो बेबी का ये फर्स्ट टाइम एयर ट्रेवल है, आपको भी नहीं पता कि बेबी कैसा रिएक्ट करने वाला है एयरप्लेन में बैठ के. तो आपकी कन्वीनियंस के लिए और जो फेलो पैसेंजर्स है उनकी कन्वीनियंस के लिए भी यही अच्छा होगा कि पहली फ्लाइट जो भी आप बेबी के साथ ले रहे हैं वो शॉर्ट फ्लाइट लेने की कोशिश करें. लाइक 2 घंटे तक की फ्लाइट जो है वो आप पहली फ्लाइट लीजिए बेबी के साथ. अगर आप डायरेक्ट ही 8-10 घंटे की या इंटरनेशनल फ्लाइट ले लेंगे, फर्स्ट फ्लाइट
जाएंगे बेबी के साथ तो आपके लिए भी बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो टोटली न्यू एनवायरनमेंट में बेबी कैसा रिएक्ट करने वाला है और क्या क्या प्रॉब्लम्स आप फेस करने वाले हैं और बेबी फेस करने वाला है। तो पहली फ्लाइट जो रहेंगी वो आप शॉर्ट फ्लाइट लीजिए। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट जो है, ट्राई टू बुक इन्फेंट रो और फ्रंट रो इफ यू आर ट्रैवलिंग विद बेबी। आपको पता होगा फ्लाइट में जो फर्स्ट रो रहती है उसकी जो लेग स्पेस है वो बहुत ज़्यादा रहती है। तो अगर आपको अपनी ट्रैवल जर्नी है जो वो बहुत ज़्यादा इजी बनानी है तो आप कोशिश करिए जब आप टिकट बुक करा रहे हैं तभी आप उस सीट को ब्लॉक कर ले। उसके लिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना पड़ेगा, लेकिन वो आपके लिए बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट होता है। तो इन्फेंट रो भी होती है या फिर फर्स्ट रो जिसमें लेग स्पेस ज़्यादा होती है, वो बुक करने के लिए आप ट्राई कीजिए। उसके लिए थोड़ा सा अमाउंट पे करना पड़े कोई बात नहीं, लेकिन बच्चा जो है उसमें बहुत ज़्यादा कंफर्टेबली जो है वो मूव कर सकता है और उसके लिए मतलब डिस्कम्फर्ट नहीं रहेगा, क्योंकि बाकी जो सीट्स है उसमें लेग स्पेस बहुत ज़्यादा कम रहती है। तो कई बार मदर के लिए और बेबी दोनों के लिए बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाता है सिटिंग में। बेबी को कुछ खेलना है, उतरना है, बेबी का ऐसा ही रहता है कि कभी उसको उतरने का मन हो जाता है, कई बार घूमने का मन हो जाता है। इट डिपेंड्स ऑन देयर मूड। तो प्लीज़ आप ट्राई कीजिए कि जब आप टिकट बुक करा रहे हैं तभी उस सीट को ब्लॉक कर लीजिए। वेट मत कीजिए कि हम लोग पहले एयरपोर्ट पे चल जाएंगे थोड़ी सी और फिर हम वो सीट बुक करा लेंगे, या फिर थोड़ा सा हम उसी टाइम पे बुक करा लेंगे। इस चक्कर में वो सीट निकल सकती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लिमिटेड सीट्स होती है। और ऐसा ना हो कि आप सोचते रह जाए और कोई और बुक करा ले और आपके लिए पूरी जर्नी जो है वो थोड़ी सी डिस्कम्फर्ट हो जाए। और बहुत अच्छी बात ये है कि जो फ्रंट रो होती है और इन्फेंट रो जो होती है उसमें बेसिनेट जो है वो ईजिली आ जाते हैं। तो आप जो है बेसिनेट के लिए भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं एयरलाइंस को। कुछ एयरलाइंस प्रोवाइड करती हैं बेसिनेट, लेकिन डेफिनेटली अगर आप उसी टाइम पे बोलेंगे कि अभी के अभी हमें बेसिनेट चाहिए तो वो नहीं मिल पाएगा। उसके लिए आपको या तो आप फ्लाइट बुकिंग के टाइम पे ही जो है वो रिक्वेस्ट कीजिए अपनी एयरलाइन पे जब आप टिकट बुक करा रहे हैं, या फिर जब आपकी फ्लाइट है उसके एक वीक पहले जो है वो एयरलाइन के हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके भी आप बेसिनेट के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो आपकी जर्नी जो ईजी हो जाएगी। बेसिनेट से क्या होता है, बेबी को आप आराम से उसमें सुला सकते हैं, बेबी उसमें बैठ के आराम से खेल सकता है और आपके लिए भी पूरी जर्नी जो है वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाती है। तो ट्राई टू बुक एन इन्फेंट रो, और इन्फेंट रो अगर आप बुक कर लेते हैं तो बेसिनेट भी जो है उसके लिए भी आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं और अपनी एयर ट्रेवल जर्नी को बहुत ज़्यादा हेजल फ्री बना सकते हैं। ओके, सो ट्राई टू बुक आयल सीट फॉर बेबी। कई बार हम सोचते हैं कि बच्चे के साथ विंडो सीट अच्छी ही रहती है, बट ये बिल्कुल ही गलत बात है। विंडो सीट बेबी के साथ अच्छी नहीं रहती, क्योंकि वो अगर आपके साथ फेलो पैसेंजर्स जो है या फिर आप अकेले ट्रैवल कर रहे हैं या फिर जो कॉर्नर सीट वाले हैं वो आपके जान पहचान के नहीं है, तो कई बार क्या होता है बच्चा बार बार बाहर निकलता है, हमें वॉशरूम जाना पड़ता है, डायपर चेंजिंग, देयर आर सो मेनी थिंग्स जो आपको बेबी के साथ करनी रहती है ड्यूरिंग द फ्लाइट। तो अगर आप आयल सीट लेंगे तो सबसे अच्छी बात रहेगी कि आप इजीली मूव कर सकते हैं, कहीं भी जाना है तो जा सकते हैं। लेकिन अगर आप विंडो सीट लेते हैं तो आपको 2 सीट क्रॉस करके पूरा निकलना पड़ेगा, तो बहुत ज़्यादा हैजल हो जाएगा आपके लिए भी और फेलो पैसेंजर्स के लिए भी। तो ट्राई टू बुक आयल सीट। विंडो सीट जो है बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है फिर आप उसके लिए ले सकते हैं, तब वो थोड़ा इंजॉय कर सकता है व्यू स्काई वगैरह उसे देखना हो तो। बट अभी इट्स नॉट अ गुड आइडिया टू बुक अ विंडो सीट विद बेबी। एंड ऑल्सो लाइक विंडो से बहुत ज़्यादा सनलाइट आती है, अगर बेबी सो रहा है तो उसको जो है बहुत ज़्यादा इरिटेट कर सकती है वो सनलाइट और वो लाइट की रोशनी। तो अगर आप आयल सीट लेंगे तो उससे भी बेबी बच सकता है। और आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं विंडो का शटर डाउन करने के लिए किसी को, अगर आपका बेबी सो रहा है। लेकिन विंडो सीट लेना इज नॉट अ गुड आइडिया विद इन्फेंट। ओके, सो नेक्स्ट टिप जो है, डोंट ट्रैवल अलोन विद बेबी। यस, ये बहुत अच्छी टिप है, बिकॉज आप जब इन्फेंट के साथ फर्स्ट टाइम एयर ट्रैवल कर रहे हो, अगर आप अकेले होंगे तो आपके लिए सारी चीज़ें मैनेज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। तो जो भी आपकी फर्स्ट एयर ट्रैवल जर्नी रहेगी वो प्लीज़ आप कोशिश करिए या तो अपने हस्बैंड्स के साथ, पेरेंट्स के साथ या कोई भी फ्रेंड के साथ एकम्पनी कीजिए, ताकि आपको फर्स्ट टाइम एयर ट्रैवल में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो अकेले फेस ना करना पड़े। क्योंकि कई बार इतनी सारी अपने हमारे साथ बहुत सारा स्टफ भी होता है, जब बेबी होते हैं उसके साथ प्रैम होता है, बेबी होता है, उसका डायपर बैग होता है, हमारा भी कुछ सामान होता है, ट्रैवल का कुछ सामान होता है, वो सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हैजल क्रिएट कर सकती है। तो आप चाहते हैं अगर आपकी बहुत ज़्यादा हैक्टिक नहीं हो जर्नी तो आप किसी को एकम्पनी कीजिए फर्स्ट टाइम एयर ट्रैवल को। डेफिनेटली अगर आप बहुत ज़्यादा प्रो हो जाते हैं और आप फ्रीक्वेंटली अपने बेबी के साथ जब ट्रैवल करने लग जाएंगे तब शायद आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं आए, लेकिन जब आप फर्स्ट टाइम ट्रैवल करें तो डोंट ट्रैवल अलोन विद इन्फेंट। नेक्स्ट टिप जो है वो है
ट्राई टू रीच ऑन टाइम फॉर हैजल फ्री ट्रैवल। यस, अगर आप चाहें तो अगर आपकी फ्लाइट जो है, वैसे हमें 3 घंटे पहले तो अभी पहुंचना ही पड़ता है ड्यू टू दिस कोविड सिचुएशन, तो बहुत सारी जो फॉर्मेलिटीज बढ़ गई है एयरपोर्ट की, लेकिन अगर आप 3 का 3.5 घंटे पहले भी पहुंच जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि जब बेबी फर्स्ट टाइम एयरपोर्ट पर जाएगा तो वो पूरी नॉइज देखेगा, सब इधर से उधर भाग रहे हैं, उसके लिए पूरा नया एक्सपीरियंस रहने वाला है। तो हमें नहीं पता कि वो उस चीज़ को देखकर डरेगा, इंजॉय करेगा कि क्या करेगा। तो बेबी जो है उसको एयरपोर्ट के माहौल को एक कह सकते हैं यूज टू करवाने के लिए आपको थोड़ा सा अर्ली आना चाहिए, और बेबी को जो है वो एयर ट्रैवल की जो पूरा एक्सपीरियंस है उसको यूज टू करवाना चाहिए। उसके लिए आपको थोड़ा सा जल्दी आना पड़ेगा। एंड अगर आपने सीट बुक नहीं करवाई, थोड़ा जल्दी भी आ गए, तो आप अपनी मनपसंद सीट भी ले सकते हैं। और आप कोशिश कीजिए कि लाइक अर्ली जो है वेब चेक इन कर लीजिए, अपनी सीट सिलेक्ट कर लीजिए, और पेरेंट्स जो है दोनों की सीट साथ में हो, क्योंकि अगर पेरेंट्स साथ में होंगे तो बेबी भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा। एक के साथ वो इंगेज हो सकता है, एक के साथ वो बैठ सकता है, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस हो सकता है बेबी के लिए। और आप भी एयर ट्रैवल से नहीं डरेंगे। तो ट्राई टू रीच ऑन टाइम फॉर हैजल फ्री ट्रैवल। नेक्स्ट जो टिप है वो है टेक बेबीज डॉक्यूमेंट। अब डॉक्यूमेंट में बेबी का क्या होता है, तो बेबी के डॉक्यूमेंट में सिर्फ उसका बर्थ सर्टिफिकेट होता है, जो आपको एयर ट्रैवल के टाइम पे कैरी करना मैंडेटरी है, क्योंकि बेबी का वही प्रूफ होता है, वही एक आइडेंटिटी होती है, और वही एक रजिस्ट्री होती है कि एक इन्फेंट इस फ्लाइट में ट्रैवल कर रहा है। तो आप बर्थ सर्टिफिकेट जो है बेबी का कैरी करना नहीं भूलें। जब भी आप बेबी के साथ फर्स्ट टाइम ट्रैवल करते हैं, वही एक डॉक्यूमेंट लगता है, बेबी की आइडेंटिटी प्रूफ जो होता है वो वही होता है। ऐसी मॉमीज ही बोलती है कि बेबी जो है बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो जाते हैं ड्यूरिंग एयर ट्रैवल बिकॉज ऑफ दिस ईयर पेन, जो कि मॉमीज को सबसे ज़्यादा डराता है बेबी के साथ एयर ट्रैवल करने में, अगर वो फर्स्ट टाइम एयर ट्रैवल कर रही है। तो मैं आप सभी को बता दूँ, यस, ईयर पेन बेबी को होता है। बेबी को क्या, हमें भी होता है ईयर पेन, कितनी बार मुझे होता है, तो बेबी को क्यों नहीं होगा। और बेबी के लिए फर्स्ट टाइम होगा तो वो बहुत ज़्यादा डर जाएगा उस एक्सपीरियंस से। तो उसके लिए कुछ छोटी छोटी टिप्स है जो आपको फॉलो करनी है। जैसे कि आपको पता होगा कि अगर हम कोई भी चीज़ च्यू करते हैं या सक करते हैं, तो जब ईयर की मसल्स जो है वो कंटिन्यूसली चलेगी, मुंह की मसल्स चलेगी, तो उसकी वजह से उसका पेन नहीं होगा। तो आप 2-3 टिप्स फॉलो कर सकते हैं। या तो उस टाइम पे आप उसको फीड करा सकते हैं, अगर आपका बेबी अभी तक फीड करता है तो, और अगर फीड नहीं करता है तो आप उसे मिल्क बॉटल दे सकते हैं, या फिर आप उसे कुछ खिला सकते हैं उस टाइम पे। आप उसे फ्रीक्वेंटली पानी पिला सकते हैं, जिससे बेबी थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाएगा। मेरे केस में तो ये हुआ था कि इवान जो है वो पूरे टाइम फ्लाइट में सो रहा था। आई वॉज सो लकी। लाइक मैंने ऐसे ही कुछ टाइम अलाइन किया था कि मैंने एयरपोर्ट पे उसको पूरा प्रॉपर सब मील दे दिया था, पूरा खिला दिया था, और जब तक वो एयरपोर्ट पे बैठा और फ्लाइट चलने का टाइम हुआ, वो आराम से मेरी गोदी पे सो गया था। आप देख सकते हैं फोटो की इवान कितने प्यार से सो रहा है। मैंने उसे फेस शील्ड भी लगाई है बिकॉज अभी बहुत ज़्यादा कोविड का सिचुएशन है। उस टाइम पे नहीं था, बट स्टिल मैंने फॉर प्रिकॉशन इवान को फेस शील्ड लगाया था। आप भी इस टाइप से फेस शील्ड बेबी को एयरपोर्ट पे लगा सकते हैं, क्योंकि हमें अपने बेबी को बचाना बहुत ज़रूरी है इस कोरोना से। तो मैंने इवान को पूरे टाइम लगाया था, और इवान पूरे टाइम बहुत अच्छे से फेस शील्ड पहन के सो रहा था। मेरे लिए बहुत ईजी भी हो गया था, क्योंकि ड्यूरिंग फ्लाइट वो कई बार बच्चे निकाल भी देते फेस शील्ड, उनका मूड होता है, थोड़ी देर लगाते थोड़ी देर नहीं लगाते, बट वो सो रहा था पूरे टाइम, तो उसने फेस शील्ड भी बहुत अच्छे से लगा ली, और ईयर पेन का प्रॉब्लम भी नहीं हुआ। जब फ्लाइट में 15 मिनट्स कुछ लैंडिंग में बचे थे तब वो उठ गया था, लेकिन तब मैंने उसे मिल्क बॉटल देती थी, उसे सक किया था। और फॉर्चुनेटली एक और सीक्रेट है, वो इतना अच्छा नहीं है बट मेरे लिए वो वर्कआउट किया, क्योंकि इवान जो है वो थोड़ा थोड़ा थम सक करता है अभी भी, कई बार उसको थम सक करने की अभी भी आदत है। तो लाइक और ज़्यादा ईजी होगा, क्योंकि वो कंटिन्यूसली थम सक कर रहा था खुद को सूद करने के लिए, तो इस वजह से भी उसको ईयर पेन नहीं हुआ। उसकी ईयर की मसल्स जो है कंटिन्यूसली वर्क कर रही थी, तो उसको कोई भी पेन नहीं हुआ। और उसके दादा दादी भी उसके साथ पूरे टाइम प्ले कर रहे थे, तो इतना कुछ मुझे प्रॉब्लम नहीं हुआ, क्योंकि थोड़े टाइम वो सो गया, थोड़े टाइम वो दादा दादी के साथ खेल रहा था अपने। एंड मैं फैमिली के साथ पूरी ट्रैवल करी थी, तो मेरे लिए फर्स्ट ईयर ट्रैवल बहुत ज़्यादा हैजल फ्री था, इतना ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम नहीं हुआ। लेकिन अगर लाइक आपका थम्स अप करना अच्छी बात नहीं, मुझे उसे छुड़ाना भी है, एंड लाइक आई एम वर्किंग ऑन इट, और बहुत लेवल तक उसका कम भी हो गया है। बट एयर ट्रैवल के टाइम पे ये थम्स सकिंग वाली जो हैबिट है वो बहुत ज़्यादा
काम आई मुझे। सारे बेबीज बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं। कोई बेबी बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो जाते हैं एयर ट्रैवल के ड्यूरिंग और उन्हें बहुत ज़्यादा ईयर पेन होता है। कोई बेबी एकदम बढ़िया रहते हैं, उन्हें कुछ भी नहीं हो रहा होता। तो इट्स वेरी इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन एंड इट्स ऑल्सो डिपेंड्स ऑन बेबी टू बेबी कि वो कैसा रिएक्ट करेगा। मेरे केस में इवान बिल्कुल भी क्रैंकी नहीं हुआ एयर ट्रैवल में। वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल था। थोड़ा सा वो हो रहा था उसको डिस्कम्फर्ट, थोड़ा सा ईयर में वो यूं यूं कर रहा था, बट एक दो बार उसने किया, उसके बाद वो ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा रोया नहीं। तो इस चीज़ को लेके आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। आप उसे फील कराने की कोशिश कीजिए या फिर कुछ भी उसको इंगेज करने की कोशिश कीजिए जिससे वो भूल जाए कि कुछ उसे ईयर्स में हो रहा है। ओके, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कैरी प्रैम और बेबी कैरियर्स। एयरपोर्ट जो होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं और पूरे टाइम हम बेबी को कैरी करके थक सकते हैं क्योंकि हमारे पास बहुत सारा लगेज भी होता है और दूसरी फॉर्मेलिटीज भी बहुत होती है। हमें बार बार स्कैन करना पड़ता है लगेज, सिक्योरिटी चेक्स होते हैं, बोर्डिंग लेना होता है, फिर हमें चल के जाना पड़ता है पूरा फ्लाइट तक। तो ये सब जो पूरी जो प्रोसेस है वो थोड़ी सी हैक्टिक हो सकती है आपके लिए, आपको थका सकती है। तो अगर आपका बेबी प्रैम में आराम से बैठा होगा तो ये आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। लेकिन मैं आपको एक चीज़ रिक्वेस्ट करूंगी कि जो प्रैम है वो आप एयरपोर्ट के लिए वही वाले कैरी कीजिए जो पोर्टेबल हो और इजीली फोल्ड हो जाए और बहुत ज़्यादा लाइट वेट हो। अगर आप बहुत ज़्यादा हैजल वाले प्रैम लेके जाएंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा क्योंकि बार बार हमें प्रैम को भी सिक्योरिटी चेक इन में डालना पड़ता है, उसे ओपन क्लोज करना पड़ता है। तो अगर आप पोर्टेबल वाले लाइट वेट वाले प्रैम यूज करेंगे तो आपके लिए और बेबी के लिए दोनों के लिए ईजी रहेगा वो। तो ये मेरी एक राय है। और साथ ही बेबी कैरियर भी आप कैरी कर सकते हैं। आपका बेबी छोटा है तो बेबी कैरियर्स क्या होता है, बेबी आराम से यहाँ पे कंफर्टेबली बैठा रहता है, बहुत ज़्यादा सिक्योर फील करता है और अगर फर्स्ट टाइम एयरपोर्ट पर आया तो वो बिल्कुल भी डरेगा नहीं। तो आप बेबी कैरियर भी कर सकते हैं। ड्यूरिंग फ्लाइट भी बेबी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा अगर वो आपके बेबी कैरियर में आराम से यहाँ पर चेस्ट से मॉम की लगा रहेगा या डैड की लगा रहेगा तो बहुत ज़्यादा सिक्योर फील करते हैं बेबी। तो आप बेबी कैरियर भी कैरी कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा काम आते हैं। और प्रैम का मैं आपको एक और बात बता दूं कि प्रैम जो है आप वो फ्लाइट के गेट तक ले जा सकते हैं। फिर आप फ्लाइट अटेंडेंट को बोल सकते हैं कि जब मैं जब फ्लाइट खत्म हो जाएगी, फ्लाइट से मैं उतरूंगी तब आप मुझे वापस गेट पे प्रोवाइड कर दीजिए। तो कुछ केसेस में ऐसा होता है कि वो लोग बोलते हैं नहीं मैम आपको बेल्ट से ही लेना पड़ेगा वो, लेकिन कुछ फ्लाइट्स ऐसी होती है वो आपको वापस उसी प्रैम को गेट पर ओपन करके दे देते हैं। तो आप जो है वो हेल्प असिस्टेंस मांग सकते हैं फ्लाइट अटेंडेंट से, वो आपको बिल्कुल कोऑपरेट करेंगे और बेबी के साथ सब लोग हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। और प्रैम ले जाना इज अ गुड आइडिया। मेरे केस में ये था कि मैं इस वाली फ्लाइट में प्रैम नहीं लगी थी क्योंकि इवान जो है वो वॉक करने लग गया और वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है वॉकिंग करने में। और मेरी जो है हम लोग 10 मेंबर्स जो है वो साथ में ट्रैवल कर रहे थे। तो अगर इवान थक भी जाता तो उसके दादा थे, दादी थे, उसके पापा थे, चाचा थे, चाची थे, कोई भी थोड़ी थोड़ी देर के लिए उसको कैरी कर सकता था। तो इन दैट केस हम लोगों ने प्रैम अभी इस ट्रिप में कैरी नहीं करा, लेकिन जब जब मैं अकेले ट्रैवल किया इवान के साथ मैं प्रैम लेकर ही गई हूँ एंड मैंने मेक श्योर किया है कि मैंने प्रैम के साथ ही ट्रैवल किया है। तो प्रैम जो है वो बहुत ज्यादा काम आता है ड्यूरिंग ट्रैवल। ओके, सो मैं आपको एक और चीज बता दूं कि जब भी आप बेबी के साथ फ्लाइट में ट्रैवल करते हैं तो आपको जो है एक स्पेशल इंस्ट्रक्शन मिलते हैं फ्लाइट अटेंडेंट से कि आपको क्या क्या करना है और साथ ही आपको इन्फेंट सीट बेल्ट भी मिलती है जो कि आपको प्रॉपर लगानी होती है। तो आप इंस्ट्रक्शंस वो ध्यान से सुनिए, इन्फेंट सीट बेल्ट भी लगाइए। अगर आपको नहीं आती लगाना तो वो जो है एयर होस्टेस जो है वो आपको हेल्प करेगी, पर उसको लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ड्यूरिंग टेक ऑफ एंड लैंडिंग। बिल्कुल भी हेजिटेट मत होइए, आस्क फॉर हेल्प। ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि आपको हेल्प लेनी चाहिए सबकी। आप जैसे ही आप एयरपोर्ट के अंदर एंटर करते हैं आप हर चीज़ की हेल्प ले सकते हैं। वहाँ पे एयरपोर्ट पे भी पूरा स्टाफ जो है वो आपकी हेल्प करने के लिए रहता है और बेबीज़ के साथ सब लोग जैसे कि मैंने कहा कि हेल्प करने के लिए रेडी रहते हैं। आपको लगेज से रिलेटेड हेल्प चाहिए, आपको प्रैम ओपन करने के लिए हेल्प चाहिए, आपको फ्लाइट तक के लिए कोई हेल्प चाहिए कि आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आपके लिए असिस्टेंस पूरे टाइम अवेलेबल रहता है। प्लीज आस्क फॉर हेल्प। आपकी फेलो पैसेंजर से आप कुछ हेल्प कर ले सकते हैं। इट्स नॉट अ बैड थिंग टू टेक हेल्प। आप मेरे साथ फैमिली थी तो मुझे उस चीज़ की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन आप अकेले ट्रैवल कर रहे हैं या फिर आपके साथ एक ही जना है फिर भी आपको हेल्प की जरूरत है तो प्लीज आस्क फॉर हेल्प। उसमें हेजिटेशन की कोई भी बात नहीं है। एंड ऑल्सो पेरेंट्स को या मदर्स को विद बेबी के लिए एयरपोर्ट पे स्पेशल असिस्टेंस मिलता है। आप स्पेशल असिस्टेंस के लिए भी बोल सकते हैं आपको किसी चीज़ की हेल्प चाहिए तो।
ओके, नेक्स्ट जो टिप है वो है इंगेज योर बेबी ड्यूरिंग फ्लाइट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने बेबी के जो भी एक फेवरेट टॉयज़ है, या फिर अगर उसको ड्राइंग करना पसंद है, या फिर उसे जो भी चीज़ पसंद है वो आप कैरी करिए, या फिर आप उसके लिए कोई नया टॉय बाय कर सकते हैं और उसको वहाँ देकर सरप्राइज कर सकते हैं, ताकि बेबी जो है वो पूरा उसमें इंगेज हो जाए और उसके साथ खेलने लग जाए और उसका ईयर पेन और कोई भी डिस्कम्फर्ट से पूरी तरह ध्यान हट जाए। तो आप इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिए कि कुछ ऐसी नया चीज़ बेबी के लिए लेके जाए ड्यूरिंग फ्लाइट, अगर आप फर्स्ट टाइम एयर ट्रैवल करें, ताकि बेबी उसमें इंगेज हो जाए और बिल्कुल खो जाए उसमें और खेलता रहे पूरे टाइम और पता ही नहीं लगे कि आपकी जर्नी कब खत्म हो जाए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा बड़ा एलैबोरेटेड पॉइंट होने वाला है, इसलिए मैं इसको लास्ट में बता रही हूँ। वो है कैरी मिनिमम लगेज विद बेबी। ओनली इसेंशियल आइटम आपको कैरी करनी है बेबी के साथ जब आप ट्रैवल कर रहे हैं, तब आपको बाकी सारा लगेज जो है वो चेक इन कराना है। फ्लाइट में आपको सिर्फ इसेंशियल चीज़ें रखनी है। मेरे टाइम पे मैंने सिर्फ डायपर बैग रखा था और थोड़ी बहुत खाने पीने की चीज़ें जो इवान को लाइक फ्लाइट में लग सकती है ड्यूरिंग 2 आवर्स, वो मैंने रखी थी। लाइक मैंने इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाया, एक तो पैकिंग क्या क्या करनी है आपको जब आप फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं बेबी के साथ। मैंने विंटर के लिए अलग बनाया, समर के लिए अलग बनाया, तो आप वो चेकआउट कर सकते हैं। मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। पूरा उसमें मैंने पैकिंग स्टेप बाय स्टेप बताई है, विंटर की लेयरिंग बताई है, एवरीथिंग इज मेंशन इन दैट वीडियो, तो प्लीज चेक इट आउट। ओके, तो मैं आपको जो क्विकली जो है जो चीज़ आपको उस टाइम पे नीड लग सकती है और क्या आपको डायपर बैग में रखना है वो मैं आपको शॉर्ट में जल्दी बता देती हूँ। आपको कुछ डायपर्स रखना है, आपको चेंजिंग मैट रखनी है और साथ ही आपको फीडिंग एसेंशियल्स रखने हैं। फीडिंग एसेंशियल्स उतने ही रखने हैं जितना आपको उस टाइम पे नीड हो। आपको वाटर बॉटल रखनी है, आपको एक जोड़ी कपड़े रखने हैं अपने भी और बच्चे की भी, क्योंकि कई बार बच्चे हमारे कपड़े भी गंदे कर सकते हैं, तो एक टी शर्ट आप स्पेयर में रख लीजिए। और ये सब चीज़ें आपको रखनी है। और साथ ही बेबी क्या कई बार एयरप्लेन की प्रेशर की वजह से पूप कर सकता है, तो वाइप्स और सब चीज़ें, मैट वगैरह आप रख लीजिए। वैसे जो लेवेट्री होती है एयरप्लेन में, उसमें चेंजिंग के लिए बेबी के लिए होता है वहाँ पे सब, लेकिन फिर भी हम डायरेक्टली उस पर नहीं उस बेबी को लेटा सकते हैं क्योंकि हाइजेनिक नहीं रहता वो इतना ज़्यादा। तो आप चेंजिंग मैट रखिए, उसे बिछाइए। अगर आपके पास चेंजिंग मैट नहीं है, आप भूल गए, तो आप उसे क्लीन करिए अच्छी तरह वेट वाइप से, फिर बेबी को लेटाइए, फिर बेबी का डायपर चेंज करिए, ताकि हाइजीन भी मेंटेन रहेगा वहाँ का। तो ये सारी इसेंशियल चीज़ें हैं। और साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो बेबी की मेडिसिन। आप अपने पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट कीजिए कि ड्यूरिंग ट्रैवल मुझे कौन कौन सी मेडिसिन लग सकती है, तो आप वो सारी मेडिसिन रख लीजिए। अगर बेबी को नौशिया हो या कोई भी प्रॉब्लम हो, तो वो वाली मेडिसिन आप डॉक्टर से पूछ के रख सकते हैं। ओके, अगर आपका बेबी जो है वो अगर मिल्क पे ही अभी तक, तो आप फॉर्मूला मिल्क, या फिर अगर आप फीड कराते हो फीडिंग की कुछ चीज़ें रख सकते हैं, या फिर अपनी बेबी की फेवरेट फ्रूट्स कुछ रख सकते हैं। फ्रूट्स बेबी को बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं और इजीली खा सकते हैं और बहुत क्विकली भी खा लेते हैं। लेकिन बनानास हो गया, लाइक स्ट्रॉबेरीज हो गए, ईवान को स्ट्रॉबेरीज बहुत पसंद है, तो मैंने ईवान के लिए स्ट्रॉबेरीज रख ली। और भी कुछ चीज़ आप पराठास रख सकते हैं बना के, जैसे आलू का पराठा, मेथी का पराठा, बहुत ही हैंडी होता है, रोल करके बेबी को ईजिली खिला सकते हैं और बेबी के कपड़े भी गंदे नहीं होते। तो इस तरह के क्विक स्नैक्स जो है वो आप बेबी के लिए रख सकते हैं, जो हेल्दी भी है और बेबी जो है वो इजीली उसका स्टमी जो है वो फिल भी हो जाएगा उससे। ट्राई टू अलाइन योर फ्लाइट विद बेबी स्लीप। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने इस टाइप से ही पूरी जर्नी प्लान की थी कि जब इवान फ्लाइट में पहुंचे और वो आराम से सो जाए ताकि उसका पेट भी भरा हो। तो ऐसा ही हुआ ड्यूरिंग ऑल द फ्लाइट्स में, ऐसा ही कुछ हुआ था कि जैसे ही फ्लाइट में इवान बैठ रहा था वो सो जाता था, उसका स्लीपिंग टाइम हो जाता था तब तक। और बच्चा जो है वो आराम से सोता रहेगा, तो ना वो आपको कोई परेशानी होगी ना बेबी को कोई परेशानी होगी। बेबी भी कंफर्टेबल रहेगा, आप भी कंफर्टेबल रहेंगे। तो उसी टाइप से आप जो है बेबी की फ्लाइट को बेबी की स्लीप को अलाइन कीजिए और फ्लाइट भी उस टाइम पे बुक कीजिए जब बेबी का सोने का टाइम हो। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बहुत ज़्यादा हमारे दिमाग में आता है जब हम बेबी के साथ ट्रैवल करते हैं वो ये है कि बेबी का कितना लगेज अलाउ होता है। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि इन्फेंट्स के लिए कोई हमें सेपरेट सीट नहीं मिलती, तो जिस तरीके से हमें सेपरेट सीट नहीं मिलती उस तरीके से हमें कोई लगेज भी इतना नहीं मिलता बेबी के लिए। तो सब फ्लाइट का इस केस में अलग अलग रहता है। जैसे
जैसे एयर इंडिया जो है वो 10 केजी एक्स्ट्रा लगेज अलाउ करती है इन्फेंट के साथ अगर आप ट्रैवल कर रहे हो। साथ ही एक मदर बैग आप कैरी कर सकते हैं और एक फीडिंग बैग जो है वो आप कैरी कर सकते हैं, तो उसका कोई चार्ज नहीं रहता। अगर आप डायपर बैग और एक फीडिंग बैग, तो इस तरीके से आप 2 छोटे छोटे बैग कैरी कर सकते हैं और साथ ही एक केबिन लगेज जो है वो आप कैरी कर सकते हैं बेबी के साथ। तो एयर इंडिया में 10 केजी है और जितनी भी दूसरी फ्लाइट्स है उसमें 7 to 8 केजी ही वो अलाउ करते हैं इन्फेंट का लगेज। बाकी आपको पेरेंट्स के लगेज में ही उसको एडजस्ट करना पड़ता है, तो आप उस हिसाब से पैकिंग कीजिए जिससे कि आपका सारा जो लगेज है वो बेबी के लगेज के साथ मैनेज हो जाए, क्योंकि आपको कोई भी सेपरेट लगेज नहीं मिलने वाला है बेबी के साथ। और अभी मैं कश्मीर गई थी तो मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा पे करना पड़ा था लगेज का, बिकॉज हम लोगों की भी ठंड के बहुत ज़्यादा कपड़े हैवी हैवी जैकेट्स हो गए थे और इवान का भी लगेज बहुत सारा था। तो इन दैट केस वी हैव टू पे, बिकॉज ये रूल्स है फ्लाइट के, तो हमें डेफिनेटली उसे फॉलो करना पड़ता है। लेकिन कुछ फ्लाइट जो है वो लाइक थोड़ा सा कोऑपरेट भी कर लेती है कि 3-4 केजीज अलाउ कर देती है। इन वेरी वेरी रेयर केस कुछ लोग हमें मिल जाते हैं, बट इन दैट केस आपको, मुझे नहीं लगता कि आपको ज़्यादा ओवर लगेज लेकर ट्रैवल करना चाहिए बेबी के साथ। आपको उतना ही लगेज लेना चाहिए जितना अलाउड है। लेकिन हाँ, अगर आपका बेबी 2 ईयर्स से प्लस जब हो जाएगा तो उसे सेपरेट सीट भी मिलने लग जाएगी और उसको 15 केजी और जो 7 केजी वाला जो रूल है वो भी प्रॉपर उसको अलग से इसका लगेज मिलने लग जाएगा। तो वो आपको आगे चल के फायदा जरूर होगा, लेकिन अभी जो है वो आपको बेबी लगेज अपने लगेज के साथ थोड़ा सेट करना पड़ेगा। वैसे 8 केजी में काफी सारा सामान आ जाता है एक इन्फेंट का, क्योंकि बच्चे के कपड़े बहुत छोटे होते हैं। बट अगर आप ज्यादा कुछ कपड़े रखने के प्लान कर रहे हैं तो उसे ड्रॉप कर दीजिए, क्योंकि उसे आपको अपने लगेज के साथ ही इंक्लूड करना पड़ेगा। ओके, सो ये तो थी सारी टिप्स जो आपको फॉलो करनी है ड्यूरिंग फर्स्ट टाइम एयर ट्रैवल विद इन्फेंट और बेबीज। एंड मैंने आपको कोविड के नॉर्म्स भी बता दिए। कोविड में अभी बेबी के लिए कोई वैक्सीनेशन तो आए नहीं है, तो आप प्लीज़ फेस शील्ड कैरी कीजिए। अगर बेबी आपका मास्क लगा लेता है तो आप मास्क भी लगा सकते हैं। वैसे 2 साल से कम के बच्चे जो है उनको मास्क नहीं लगाना चाहिए, फेस शील्ड ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बेबी मास्क नहीं लगाते उनको बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट हो सकता है। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखिए। सैनिटाइज करते रहिए प्रॉपर्ली अपने हैंड्स को। आजकल बेबी फ्रेंडली सैनिटाइजर भी आ गए हैं, तो आप वो भी बाय कर सकते हैं। बेबी के हैंड्स भी सैनिटाइज कीजिए, बार बार क्लीन करते रहिए खुद के हैंड्स, बेबी के हैंड। अगर बेबी को कुछ खिला रहे हैं तो प्लीज़ हाइजीन मेंटेन कीजिए, ताकि ये जो करंट सिचुएशन है उससे आप अपने बेबी को बचा सके। तो ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी है। बाकी कुछ एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है ऐसा। एयर ट्रैवल बहुत ज़्यादा ओवर हाइप्ड है, बहुत ईजीली मैनेज हो गया था। कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुआ फर्स्ट टाइम एयर ट्रैवल में, जितना कि सब बोलते हैं कि अरे आप फर्स्ट टाइम ट्रैवल करो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही हैसल फ्री था। अगर आप इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी जर्नी कब खत्म हो गई और कब शुरू हुई। तो मुझे नहीं लगता कि कुछ भी बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस है फर्स्ट टाइम एयर ट्रैवल। आई होप आज का ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड ऑल्सो मैं इस तरीके की वीडियोस आपके लिए लाती रहूँगी। अगर आपकी कोई क्यूरी है या फिर आप कोई टॉपिक चाहते हैं जो मैं कवर करूँ, प्लीज़ आप उसे कमेंट में मुझे बताइए। मैं आप सभी की कमेंट्स पढ़ती हूँ, क्योंकि कमेंट्स पढ़कर ही मैं वीडियो बनाती हूँ जिसपे ज़्यादा डिमांड आती है। तो प्लीज़ आप बेशक लिखिए, जो भी आपकी क्यूरी है मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगी, अगर मुझे इस बारे में नॉलेज हुआ और एक्सपीरियंस हुआ। अगर ये वीडियो भी आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इस पर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा मम्मीज़ को हेल्प हो पाए। और मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूज़र आईडी है sagrika_jain। सो अब मेरा वक्त है आप सभी से विदा लेने का। सो नाउ मी सागरिका साइनिंग ऑफ। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।